आज ज़रूरत इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की है। कौन सा इत्तफ़ाक़ राय? इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए, तामीर पाकिस्तान के लिए 23 मार्च का दिन, यौम पाकिस्तान का दिन। सबसे पहली ज़रूरत इस बात की है कि जो सियासी और मजहबी एतबार से अफरा तफरी का आलम है, तो हम तजवीज़ करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी जूरी पर मुश्तमिल एक बेंच तश्कील दिया जाए और जितनी दीनी मजहबी किताबें इस वक्त मार्केट में हैं, तफासिर हैं और मुख्तलिफ फ़ी चीज़ें हैं, उनको ये जूरी वक्तन फ़वक्तन देखे और इसका की मुद्दत मुतय्यन हो कि अगले 6-9 माह में या अगले 23 मार्च से पहले ये तय कर लिया जाए कि कौन सी चीज़ पब्लिक हुई और छपी हुई और कौन सा मटीरियल लिटरेचर ऐसा है दीनी एतबार से जिसको आम क़ारीन तक और लोगों तक पहुंचना चाहिए। और उसके लिए तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा को वक्तन व फ़वक्तन सुना जाए और एक मुतफ़िका ऐसा लिटरेचर तैयार हो कि जिससे अफरा तफरी और जो सूरत हाल लड़ाई झगड़े की मजहबी एतबार से है वो ख़त्म हो सके। हम ये कहना चाहेंगे कि गोया ये तय कर लिया जाए कि हुसैनियत का जज्बा वो किस तरह परवान चढ़ सकता है और किस तरह बातिल कुव्वत और यजीदी कुव्वत और रहमानी कुव्वत के मुकाबिल आने वाली चीज़ें जो हैं उनको रियासती सतह पर ख़त्म किया जाए। एक बात। दूसरी सूरत हाल सियासी एतबार से जिस तरबियत की हमें ज़रूरत थी वो पौना 100 साल गुजरने के बावजूद सारे हालात आपके सामने हैं। आप बात मुँह से निकालें नहीं और वो अपने तौर पे कोई भी फरीक उसको किसी तरह पे उसको समझ ले और उसकी तशरीह अपने अंदाज पे करे और एक नया झगड़ा और एक नई लड़ाई शुरू हो जाती है। ज़रूरत है इस बात की कि हम आज यौम पाकिस्तान के मौका पर 2022 के 23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौका पर ये आज़म करें और अहद नो करें कि किस तरह हमने पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है, किस तरह वतन अजीज़ को अजीम तर बनाना है, कुव्वत कुरान से, मोहब्बत रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतन अजीज़ को अजीम तर बनाने की ज़रूरत है। अगर हमने सही रास्ते का इंतखाब न किया, बहैसियत कौम हमने आपस में ज़्यादा से ज़्यादा कंसेंसस और इत्तफ़ाक़ राय पैदा न किया तो दास्तां तक न होगी हमारी दास्तानों में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।